सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 7 ऑफ चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। आई बिलीव कि आप मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और जो होमवर्क दे रहा हूं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। बच्चों पीछे वाले लेक्चर में ऑलरेडी टॉपिक करवा चुका हूं आपको कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, वो अच्छे से देख लिया है। नहीं देखा तो अभी देख लो, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। एंड बच्चों मैं ये बिलीव करता हूं कि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि एक एक टॉपिक कवर होगा, वैसे आप मुझे प्रॉमिस करके जाइए कि एक एक जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। टॉपिक्स पूरे कंप्लीट होंगे, ठीक है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। रेगुलरली वीडियोस आ रही है, टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, टाइम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए, अभी तक हम क्या करते थे। सर अभी तक हम ये करते थे कि कंपनी ने इतने इशू किए, उसमें से इतने सब्सक्राइब हुए और हम कंपनी कॉल अप करती थी पैसा। मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है ना। इशू करने के बाद उसके बाद मुद्दा उठता था कि सब्सक्रिप्शन कितना आया। उसका सब्सक्रिप्शन आए सर 18,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। और जितना सब्सक्रिप्शन आया, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये और 18,000 के 18,000 अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से जैसे जैसे हमने मंगवाया, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया, 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये कॉल्स पे। सब अच्छे बच्चे थे सर। 18,000 के 18,000 वालों ने अच्छे से हमें पैसे दे दिए। जब जब हमने बुलाया, मतलब जब जब उनकी अमाउंट ड्यू हो गई थी, उन्होंने पैसे दे दिए और हमने रिसीव कर लिए, ठीक है। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी कहते हैं ना, वो कहावत आप सबने सुनी है, एक आधा खराब निकल आता है। हम जब फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, एक आधा फ्रूट खराब निकल आता है, एक या फिर 2-3 फ्रूट्स खराब निकल आते हैं। सेम केस इसमें होके चलता है कि शेयर होल्डर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको मैं ये बोल के चलता हूं, मान लीजिए कि 18,000 थे, 18,000 का ही मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। 18,000 वालों ने बोला कि हाँ हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। और देखो मजे की बात, देखो हमने 10 रुपए को कैसे बुलाना था, हमने 4 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से बुलाना था। इस 18,000 रुपए में से 18,000 के 18,000 ने 4 रुपए दे दिया, तभी तो सब्सक्रिप्शन हुआ। और फिर जब हमने इनसे अलॉटमेंट मनी मांगी तो 18,000 जो 18,000 वाले हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया। मैं खुश, कंपनी वाले खुश कि चलो जो भी आए अच्छे आए। हर कंपनी चाहती है कि अच्छे शेयर होल्डर्स मिले उनको। बट बच्चों जब तीसरी इंस्टॉलमेंट मंगवाई ना कॉल्स की 2 रुपए, इस 18,000 में से जो 1,000 शेयर वाले हैं, वो कहते हम नहीं दे रहे 2 रुपए, हम नहीं दे रहे। जो तुमने कॉल अप किया ना 2 रुपए, हम नहीं दे रहे इसका पैसा। बच्चों ऐसे ऐसे केसेस भी कभी निकल आते हैं। कई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, जब कंपनी उनसे कॉल करती है मनी, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है, तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी भी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा मंगवाती है, वो नहीं देते, वो कहते हैं नहीं देते, हम जो आपने करना है कर लीजिए। तो अब उस केस में पहले इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अब उस अमाउंट को, जो अमाउंट हमारे पास नहीं आई, वो क्या है। वो एक तरीके से सर नुकसान हो गया सर, हमें उसको शो तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बहुत इच्छुक मन से, बहुत इच्छा जाहिर करी बच्चों ने, जब ये चैप्टर हो रहा था, बच्चों ने कहा कि सर जब शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देते, मतलब 1000 शेयर होल्डर 2 रुपए नहीं देते, तो सर उस केस में क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं बच्चों, पहले उसको नोटिस जाता है उन शेयर होल्डर्स को, 1000 शेयर होल्डर्स वालों को, कि भाई आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर उसका भी जवाब नहीं देते या फिर वो सीधा मुंह पे मना कर देते कि मैं नहीं देता, तो बच्चों उसको हम खत्म कर देते हैं। और इस खत्म करने को बच्चों हम बोलते हैं फोरफीट। और ये जो शेयर्स खत्म हो गए, अब इनको एक और नया जन्म देते हैं हम शेयर्स को, मतलब दोबारा से इन शेयर्स को हम री इशू करते हैं, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। अब बात रही सर ये जो फोरफीट जो आपने अभी 2 सेकंड पहले बोला और री इशू जो आपने एक और अभी भी बोला, ये है अलग से टॉपिक, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया ताकि आपका एक वर्क फ्लो समझ में आ जाए, आप रट्टा ना मारे। तो बच्चों ये फोरफीट ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये आगे टॉपिक आएंगे, अभी कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक से। अब बात आई सर इस टॉपिक में किस चीज का लेना देना है। बच्चों इस टॉपिक में लेना देना है जो पैसा हमने मंगवाया था 2 रुपए और सर आपने ड्यू डेट पे नहीं दिया, उसको क्या बोलेंगे, कैसे शो करके चलेंगे, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। बच्चों एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, आप मुझे एक वर्ड समझा के चलिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब बहुत से बच्चे अगर गूगल सर्च करेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग पता है क्या लिखा आ रहा होगा। अगर मैं हिंदी में बात करके चलूं, बकाया,
सर ये बकाया का मीनिंग क्या है? जो मेरे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कहेंगे सर बकाया का मीनिंग क्या है? बच्चों बकाया का मीनिंग पता है क्या होता है कि दैट अमाउंट जो आपको पे करके चलनी थी ड्यू डेट पे, बट आपसे पैसा आया नहीं है। अगर मैं ये बोल के चलूं, आपने सुना होगा अपने बड़ों से, अपने किसी से भी सुना होगा आसपास सराउंडिंग्स में, हम बोल के चलते हैं ना, भाई तूने इतने पैसे दे दिए हैं बट इतना पैसा अभी भी तेरा बकाया है। दैट मीन्स आपने 10 रुपीज देने थे, यू हैव गिवन मी 8 रुपीज बट 2 रुपीज इज स्टिल नॉट गिवन बाय यू। आपने अभी तक 2 रुपए हमें दिए नहीं है, बकाया है अभी आपका। तो इसको एक शब्द से डिनोट करो जिसको हम बोलते हैं एरियाज। बच्चों आपने कॉल इन एरियाज तो बहुतों से पढ़ा होगा, बट आज जो मैं आपको कॉल इन एरियाज पढ़ाऊंगा ना, एक एक वर्ड का क्लियर करके चलूंगा। सो एरियर का मीनिंग क्या होता है? एन अमाउंट, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज। एन अमाउंट विच वॉज टू बी पेड एट ड्यू डेट बट वॉज नॉट पेड। थोड़ा सा अटपटा लगा, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। कहता है एक ऐसी अमाउंट जो हमें पे करनी चाहिए थी, ड्यू डेट गुजर चुकी है और हमें पे करनी चाहिए थी बट हमने पे नहीं करी है, उसको हम एक शब्द बोल देते हैं एरियर्स। गूगल पे सर्च मारना मार लो अगर मन की संतुष्टि चाहिए, गूगल का सब आपको मीनिंग बकाया लिखा रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है सर ये एरियर का तो समझ में आ गया, अब इसका इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में क्या काम है? बच्चों फटाफट से, अब मैं कंपनी हूं, अब मैं इन 1000 शेयर्स को कहूंगी आपने 4 रुपए मैं बुला रही हूं दे दो, ये कहेंगे लो जी ले लो। मैं 4 रुपए दूसरी इंस्टॉलमेंट बुला रही हूं दे दो, ये कहेंगे ये लो जी ले लो। फिर मैं 2 रुपए बुलाऊंगी कॉल के ऑन ड्यू डेट कि मेरे को 2 रुपए मैं कॉल कर रही हूं मुझे दे दो, 1000 शेयर वाले कहेंगे नहीं दे रहे, जो भी मैंने डिस्कस किया है। तो एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी वालों को 1000 शेयर वालों को पे करना चाहिए था ड्यू डेट पे बट नहीं करा, दैट मींस वो अमाउंट बकाया है, तो उसको हम बोल के चलते हैं कॉल इन एरियर्स। एक शब्द से डिनोट करते हैं। एरियर्स का मतलब तो सर हमें समझ में आ गया था, सर कॉल इन एरियर्स का शब्द आप समझा के चलिए। एरियर का मतलब समझ में आ गया, कॉल इन का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने कॉल किया था। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दिया ना, कंपनी वालों ने क्या करा, 2 रुपए मुझे दो, मैं बुलाना चाह रही हूं, मेरे को इंस्टॉलमेंट चाहिए, बट वो मना कर देते हैं। तो ऐसे बकाया पैसा जो कंपनी वालों ने कॉल की थी, ऐसे एरियर्स जो कंपनी वालों ने कॉल किए थे बट उन्होंने दिए ही नहीं, जो अब हमारे एरियाज बन गए। ऐसी अमाउंट जो कंपनी वालों ने कॉल की थी बट वो आई नहीं, वो एरियाज बन गए। उसको हम बच्चे क्या बोल के चलते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं कॉल इन एरियाज के नाम से, ठीक है। तो बच्चों अब बात यह है कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखो आप अपनी अपनी बुक्स देखेंगे तो उसमें बुक में पता है क्या लिखा हुआ है कि आप कॉल इन एरियाज चाहे शो करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बट मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूं, बट मेरे अकॉर्डिंग ना कॉल इन एरियाज या शो करके चला करो, ठीक है। तो बच्चों ये चीज मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं, मतलब एक बुक से एग्जांपल उठाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से लिखूंगा तो ना आपको समझ में आएगा ना कुछ, मैं एक बुक से एग्जांपल उठा रहा हूं ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए आपको, ठीक है। तो आप सबके सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर्स। अच्छा, कहता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट भूल जाओ, अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? कॉल इन एरियर्स समझने का। तो सीधा मैं आपको फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं। हमने कहा चलो ठीक है। कहता है 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल बट व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ही पेड ऑल हिज एरियर्स। मैंने आपको बोला ना कि जैसे ही कोई कॉल इन एरियर होता है, अब ये 1000 शेयर वालों ने अगर 2 रुपए पे नहीं किए तो हम खत्म नहीं करेंगे, इनको एक बार नोटिस भेजेंगे कि क्या आप पे करना चाह रहे हैं, आपको लास्ट बार नोटिस भेज रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या वो कहता है चलो फाइनल कॉल के साथ जो मेरी फर्स्ट कॉल है मैं पे करके चल जाता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसमें 2 केसेस होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बोल के चलते हैं, या तो कॉल इन एरियर्स मेंटेन करो या नहीं मेंटेन करो, बट मेरे अकॉर्डिंग हम मेंटेन करके चलेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। नॉट मेंटेन्ड एंड टू बी मेंटेन्ड। सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एक बार प्लीज दोबारा से मैं लिख देता हूं। कहता है 10,000 शेयर्स हैं, अच्छा, एंड 10,000 शेयर्स 2 पर शेयर हमारा फर्स्ट कॉल पे आना है, ठीक है, ड्यू करना है। एंड 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500, इस 10,000 में से जो 500 शेयर वाला बंदा है, 500 शेयर्स वाला बंदा है, उसने
फर्स्ट कॉल मतलब कि ये वाली कॉल 2 रुपए के हिसाब से पे नहीं करी, और उसने ये जो 500 के शेयर से 2 रुपए बनते थे ना उसके फर्स्ट कॉल के, कहता मैं ये आपको फाइनल कॉल जो कि है 3 रुपए उसके साथ 2 रुपए और पे करके चल जाऊंगा, ये 500 शेयर्स वाला बोल रहा है। अब देखते हैं कैसे ये डील करके चलते हैं। एक एक एंट्री पकड़ूंगा, साइड बाय साइड कराऊंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। जो बच्चा नॉट मेंटेन करता है उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने कॉल इन एरियाज मेंटेन नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे फटाफट से एक बात बता के चलिए कि जो कॉल इन एरियाज है इसका पता आपको कब पता चल के चलेगा। जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है मैं अपने पॉजिटिव माइंड के साथ एक ड्यू की एंट्री कर देता हूं कि हाँ फर्स्ट कॉल से मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, और जो सच्चाई होती है कि कितना पैसा आया है वो मुझे जब असली में पैसा आया है तब पता लगता है, जिसमें मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं। तो मुझे फटाफट से बता के चलिए कॉल इन एरियर्स आप क्या ड्यू वाली एंट्री में करेंगे शो या फिर बैंक वाली एंट्री में करेंगे? दिमाग से सोचिएगा। बिल्कुल सही, मैं जानता हूं आप सबने सही जवाब दिया, आप बैंक वाली एंट्री में शो करेंगे, क्योंकि सर जब हमारे बैंक में जिस दिन हमने पैसा रिसीव करना है उसी दिन ही पता लगेगा ना किसी ने चालाकी करी है, किसने पैसा नहीं दिया। वेरी वेरी गुड्स। तो बच्चों हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी होके चलेगी, ड्यू करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों मैं ये बिलीव करता हूं कि आप नरेशंस अपने आप से लिख सकते हैं, क्योंकि नरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा मेन मुद्दा है आपको यहां का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना, ठीक है। नरेशन आप अपने आप बनाएंगे, जिसको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि ये वाली नरेशन नहीं समझ में आ रही। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मन पॉजिटिव मन के साथ मैंने क्या करा, 10,000 इंटू में 2 20,000 रुपए मंगवा लिए, ड्यू कर दी कि मुझे इतना पैसा आने वाला है। और जिसमें आप कॉल इन एरियाज मेंटेन करेंगे उसमें अभी तक तो कॉल इन एरियाज आया नहीं, तो उसमें भी यही एंट्री होगी, ठीक है। तो इसमें मैं एंट्री कर देता हूं, कितने हैं 20,000 है ना, हाँ। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 20,000 एंड ये भी हो गया हमारा 20,000। अब आता है मजे वाली बात, मुझे फटाफट से बता के चलिए आपको फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया। सर 10,000 में से 500 शेयर वालों ने तो मना कर दिया, 10,000 में से 500 शेयर वालों ने मना कर दिया, दैट मीन्स 10,000 माइनस 500 ये होता है 9,500। और सर कितना आना था, 2 रुपए के हिसाब से आना था, ये बनेगा आपका 19,000 रुपए। तो इस केस में मुझे अपना कॉल इन एरिया शो नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे बताओ क्या एंट्री होगी? सर आपकी स्ट्रेट अवे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना उतारेंगे? 19,000 रुपए, 19,000 रुपए। अब ये तो बात होगी रट्टा मारने वाली बात कि हाँ उतारेंगे। अब इसको रीड करना सीखो। शेयर फर्स्ट कॉल कितनी खड़ी हुई है? 20,000 रुपए। और मैंने आपको बताया जब हम बैंक में रिसीव करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल का अब कोई काम नहीं रहा, उसको हमें खत्म करना होता है अकाउंट को, क्योंकि अब काम नहीं रहा, हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और बैंक में रिसीव कर लिया। तो शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव कितना हुआ है? 19,000 रुपया रिसीव हुआ है, और कॉल इन एरिया शो नहीं करने। 1,000 रुपए सर अभी भी शेयर फर्स्ट कॉल में खड़ा हुआ है। दैट मीन्स अभी भी इसको रीड करना सीखो, अभी भी हमें उम्मीद है कि ये जो 1,000 रुपए बचे हैं इनसे ये 500 शेयर के जो 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए बताया ये हमें पे करके चलेंगे। अगर ये पे कर देते हैं तो ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो डेबिट हो रखा है इसको मैं क्रेडिट करके एंट्री पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये 1,000 से कर दूंगा, तब मेरे ये जो शेयर फर्स्ट कॉल में 20,000 खड़े हैं, 19,000 पहले से क्रेडिट हो गए थे, 1,000 और क्रेडिट हो गया, मेरा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिल्कुल खत्म हो गया। समझ में आया लॉजिक के नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। अब आ जाइए उस एंट्री पे जिसमें हमें कॉल इन एरियाज मेंटेन करना है। तो क्या एंट्री होगी सर? ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए। कॉल इन एरियाज क्या है सर? कॉल इन एरियाज नुकसान हो गया सर। एक तरीके से नुकसान को क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। कॉल इन एरियाज, बच्चों थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं, आप बड़ा बड़ा लिख के चलेंगे। कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिट करेंगे 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिट 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपए। अब जब कॉल इन एरियर्स हम मेंटेन करके चल रहे हैं, अब इसको रीड कीजिए। कॉल इन एरियर्स पता है क्या बोल के चलता है? कहता है शेयर फर्स्ट कॉल को खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में 1,000 रुपए अभी भी खड़ा हुआ था क्योंकि हमने 19,000 से खत्म किया था। कहता तुम्हें खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है शेयर फर्स्ट कॉल इन एरियर्स नाम का जो अकाउंट है वो खुल चुका है, वो अकेला ऐसे खड़ा रहेगा।
दैट मीन्स ये जो शेयर इन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1000 शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा है कि अभी भी उम्मीद है कि पैसे आ जाएंगे, बट अभी तक सर नहीं आए, वो नुकसान है, इसलिए हमने इस अकाउंट को खड़ा कर दिया। और अगर गलती से पैसा रिसीव हो जाता है तो मुझे फटाफट से बताओ क्या करोगे? सर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट को खत्म कर देंगे 1000 रुपए से, अगर हमें पैसा रिसीव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम तीसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री नॉर्मल पॉजिटिव ओके, कि अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि उसने, एक बहुत अच्छी खबर है क्या कि फर्स्ट कॉल वाली जो पैसे हैं उसने फाइनल कॉल में दे दिए हैं, बट ड्यू एंट्री पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्यू एंट्री तक मेरे को पॉजिटिव हूं कि जितना आया है फाइनल कॉल में उतना तो आना ही चाहिए, इसलिए उस हिसाब से मैं ड्यू एंट्री कर देता हूं। तो ड्यू एंट्री कितना होगा? ड्यू एंट्री इसमें इतना होके चलेगा 10,000। अब बच्चे कहीं सवाल करेंगे कि सर ड्यू की जो एंट्री कर रहे हो वो आप 9500 इंटू 3 क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों फिर से बोल रहा हूं, वो शेयर्स अभी हमने खत्म नहीं किए हैं, और ना ही इन 500 शेयर वालों ने बोला है कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा, जाओ जो करना है, कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, तो ड्यू एंट्री हम यही सोच के करते हैं कि 500 शेयर वाले क्या पता अब दे दें, जो कि क्वेश्चन में वो दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो फाइनल कॉल के साथ साथ फाइनल कॉल भी दे रहे हैं और फर्स्ट कॉल जो पहले नहीं दी वो भी दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री करोगे? इसमें आप लिखोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है सर? ये है 10,000। 10,000 इंटू 3 ये होता है हमारे पास 30,000 एंड 30,000। और नॉर्मली इसमें भी सर यही एंट्री होगी, कितनी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से सर? ये हो गया 30,000 एंड 30,000। ठीक है, अब आती है मजे वाली बात। वो क्या कहता है? पढ़ो लास्ट लाइन सबके सब। कहता है कि बट व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, जब कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल करी तो जो 500 शेयर वाले हैं ना वो कहते हैं ओ सॉरी चल हम फाइनल कॉल भी तो देनी ही तो है, हम उसके साथ जो 2 रुपए के हिसाब से हमने वो नहीं दिया था ना सर, सो सॉरी सर, कंपनी वालों से माफी मांगी इन 500 शेयर वालों ने, हम आपको फाइनल कॉल के साथ 2 रुपए और दे रहे हैं जो हमने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, ये जो खड़ा किया हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल 1000 से अभी भी खड़ा किया हुआ है। ये इसलिए खड़ा किया हुआ था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अब कंडीशन क्या है कि वो आ गया, अगर नहीं आएगा तो हम इसको वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ गया पैसा। सर मुझे एक चीज तो क्लियर है। क्या बेटा? सर मुझे एक चीज ये क्लियर है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर 1000 से जो आइटम खड़ी हुई है 20,000 19,000 काट देते, 1000 से खड़ी हुई थी सर, इसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है सर, मुझे एक और चीज पता है। क्या? कि सर मेरे को बैंक अकाउंट में पूरा पैसा रिसीव होगा। किसका? सर एक तो 10,000 जिसमें 500 इंक्लूडेड है, उनका 3 रुपए के हिसाब से 30,000 तो आ ही रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा 500 शेयर वालों ने 2 रुपए के हिसाब से 1000 और दे दिया। दैट मीन्स 30,000 प्लस 1000 कितना होता है सर? ये होता है 31,000। ओके, एंड 2 शेयर फाइनल कॉल में कोई वो नहीं है, कोई ब्लंडर नहीं है शेयर फाइनल कॉल में। दैट मीन्स शेयर फाइनल कॉल को खत्म कर दो 30,000 से। तो इसमें आ गया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना मैं सीधा एंट्री कर देता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले आपको बताया मैंने कि 1000 रुपए का टू शेयर फर्स्ट कॉल क्यों लिखा है। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट 30,000 आया प्लस 1000 रुपए एक्स्ट्रा आया, 31 हो गया। टू शेयर फाइनल कॉल उसको तो खत्म करना है। ये तो केस हो गया जब मेंटेन नहीं करते। अब चलते हैं केस में जिसमें हमने मेंटेन किया। सर मुझे इसमें भी एक बात पता है। कौन सी? सर ये कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट जो हमने खड़ा किया हुआ था, क्या पता सर आ जाए पैसा। वो पैसा सर हमारे पास आ चुका है। तो सर एक चीज तो मुझे क्लियर है कि टू कॉल इन एरियर्स कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो इसमें क्या होगा? टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट कितने से? 1000 से। ये बात तो पता है ना किसी को, अगर आप अकाउंट को खत्म करना है, अगर वो डेबिट में खड़ा है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में खड़ा है तो डेबिट कर दो। ठीक है, एंड सर इसमें सब कुछ वही होगा। 1000 रिसीव हुआ है, 30,000 तो सर फाइनल कॉल का रिसीव होना ही था, ये हो गया 31,000। 2 इसमें आप क्या कर देंगे? इसमें सर आप कर देंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को खत्म कितने से? सर ये कर देंगे हम 30,000। सो एंट्री क्या बन गई? एंट्री हमारी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ये हो गया हमारा
बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, टू शेयर फाइनल 30,000, टू कॉल इन एरियर्स 1,000। बच्चों आशा करता हूं कि आपको कॉल इन एरियर्स अच्छे समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक था, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसमें मैंने आपको बताना था या आप मेंटेन कर सकते हो या नहीं मेंटेन कर सकते। अगर आप मेंटेन करके चल सकते हो तो भैया आपको कॉल इन एरियर्स खोलना पड़ेगा अकाउंट, और अगर वो रिसीव हो जाता है तो उसको खत्म कर देना है, ठीक है। और अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल में 1,000 रुपए तो खड़ा हुआ था, जब वो अगर भगवान की कृपा से अगर वो पैसा रिसीव हो जाता है 500 शेयर वालों से, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 को आपने खत्म कर देना। बहुत से बच्चे मेरे को पूछ के चलते हैं कि सर ये टू शेयर फर्स्ट कॉल क्यों किया। अब लॉजिक क्लियर हुआ कि 1,000 से खत्म क्यों किया, क्योंकि यहां पर 1,000 से खड़ा हुआ था, ठीक है। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई। एंड बच्चों एक बच्चे और कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे कि सर जो फाइनल कॉल हम कर रहे हैं वो 9500 की क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 10,000 क्यों कर रहे हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जैसे 500 शेयर वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, तो इनके शेयर्स हम खत्म कर देते हैं, वो केस आगे आएगा, मतलब 4 फीट का केस वो आगे आएगा। उस केस में आप बोल सकते हो कि सर जो फाइनल कॉल है वो 9500 से करो ना, 500 तो खत्म हो गए हैं। जब तक उनके शेयर्स हम खत्म नहीं करेंगे तब तक उम्मीद रहेगी। मेरे वर्ड्स को सुन लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूं। जब तक शेयर्स खत्म नहीं करोगे, जब तक शेयर्स फोरफिट नहीं करोगे, तब तक उनके पैसे आने की उम्मीद रहेगी, जैसे इस केस में रही। इसलिए हमने आपने नोटिस किया होगा शेयर फाइनल कॉल की जो एंट्री हमने ड्यू एंट्री करी है उसमें 500 शेयर को इंक्लूड किया है, पूरे 10,000 पे ड्यू एंट्री करी है, क्योंकि मन में हमें पता था कि 500 शेयर हमें दे देंगे। ये सारे केसेस बच्चों आगे डिस्कस करेंगे। कॉल इन एरियर्स जितना मैंने आपको समझाया आप लोगों के लिए इनफ है। एंड बच्चों एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, टीएस गरेवाल बुक की अगर मैं बात करके चलूं उसमें आप देखेंगे टॉपिक्स दिए हुए हैं, कॉल इन एरियर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी जो बच्चे सुनना चाहते हैं सुन लो, कॉल इन एरियर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको साथ में जोड़ा हुआ है। अगर मैं आपको अलग अलग सारे टॉपिक्स करवा रहा हूं बच्चों, तो अगर साथ में जुड़ भी रहे हैं टॉपिक्स तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने कॉल इन एरियर समझा दिया, साथ में इशू ऑफ प्रीमियम आ गया। इशू ऑफ प्रीमियम समझा हुआ है, कॉल इन एरियर समझा हुआ है, क्या साथ में मिलकर जोड़ नहीं सकते? इसको आप जोड़ सकते हो सर, कंबाइन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो इस चीज में घबराना नहीं है। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जरूर पूछ के चलिए, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन देके चल रहा हूं आपको कॉल इन एरियर्स का, कर लीजिए ट्राई, क्योंकि आगे कॉल इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट छोटा छोटा आएगा, ठीक है, तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। तो ठीक है, रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।